डिफिशिएंसी हो रही है तो उसके स्ट्रक्चर पर उसका असर पड़ेगा और वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम ये कहें कि सीवियर डिफिशिएंसी हो रही है, अभी तक हम चल रहे थे, उसकी डिफिशिएंसी हो रही है और क्रॉनिक हो गई और हो गई, अब सीवियर डिफिशिएंसी हो रही है तो क्या होगा? जब सीवियर डिफिशिएंसी होगी यानी यूं मानिए कि कोलैप्स कर रही है। सीवियर डिफिशिएंसी को तो क्या कहते हैं? कोलैप्स कर रही है। जब वो कोलैप्स करेगी तो क्या होगा? जब वो एकदम गिर जाएगी तो क्या होगा? तब एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि दोनों का जो अपना एग्जिस्टेंस है ना वो एक साथ नहीं रहेगा, yin अलग हो जाएगा और yang अलग हो जाएगा। अब वो एकदम गिर गई, अब उसके पास जो मेंटेनेंस का पावर है वो भी नहीं है, हार हो गई उसकी, एकदम जीरो हो गया, उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई, कोलैप्स कर गया। कोलैप्स करता है जब आपके अंदर अगर किसी मिस्टर एक्स के अंदर कोई एक एनर्जी अगर कोलैप्स कर जाएगी तो दूसरी एनर्जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इन बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाएगी तो फिर डेथ हो जाएगा और यांग बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगी तो डेथ हो जाएगा। दोनों में जो है रेसिप्रोकल है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो मान लीजिए इन घट गया, एकदम जीरो हो रहा है, सीवियर है, और यांग बहुत बढ़ गया तो यांग का बहुत बढ़ना डेथ का निशानी है, इन का घट जाना डेथ की निशानी है। तो ये कोलैप्सिंग ऑफ इन और यांग इज ऑफन बट नॉट नेसेसरी फॉलोड बाय डेथ। हम एकदम उसको नहीं कह सकते हैं तो डेथ हो जाएगा, लेकिन डेथ की संभावना बहुत ज्यादा है। अब लोग कहते हैं शरीर एकदम ठंडा हो गया, जब उनका डेथ डिक्लेयर हुआ मिस्टर एक्स का तो शरीर कंप्लीट ठंडा था, या कोई और भी चीजों का सिम्टम्स लोग बोलते हैं। तो जब इन गिर जाएगा, सीवियर हो जाएगा तो वो अपना उसका कंट्रोल, उसका मेंटेनेंस, ये सब खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो इन खत्म हो, जीरो हो गया तो यांग जो है वो बहुत हाई हो गया, तो दोनों अपने एक्सट्रीम में चला गया, इट विल बी फॉलोड बाय डेथ। तो इसको जानने की जरूरत है। ऐसे नॉर्मली जब इन बढ़ती है, ये तो घटने की बात हुई, और इन जब बढ़ती है तो यांग घटती है, यांग घटेगा, ये रूल है। तो यांग जब घटेगा तो इसको हम लोग कहते हैं फुल कोल्ड। उसी तरीके से यांग के साथ हम बोलेंगे तो उसको कहेंगे फुल हीट, इसको हम कहेंगे फुल कोल्ड पैटर्न। इन बढ़ रहा है, यांग घट रहा है। अब देखिए घटते घटते यांग जीरो हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते इन बढ़ जाएगा तो क्या कहते डेथ हो जाएगा, फॉलोड बाय डेथ। थ्योरी को एकदम साफ आप समझिए। अब ये आप कहाँ पर पेशेंट को कैच कर रहे हैं? बीच में कैच कर रहे हैं, एकदम गिरती हुई अवस्था में कैच कर रहे हैं, एकदम जिसको आप इंग्लिश के टर्म में इमरजेंसी कहिए या कुछ भी कहिए, आप कहाँ किस स्टेज पे उसको पकड़ रहे हैं वो उसके सिम्टम्स से पता चलेगा। अब मान लीजिए यूरिन में जहर जलन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि आपको यूटीआई है या स्टिंक्चर है यूरेथ्रा में, कुछ बोल सकते हैं, लेकिन
बाद में ये सिम्टम्स और कई चीजें आने लगे, पैर कुछ फूलने लगे, कमर में थोड़ा दर्द रहने लगे, तो भाई साहब क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ जाए तो ये क्रॉनिक रीनल डिजीज कहलाएगी, किडनी डिजीज या रीनल डिजीज। और बाद में वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 पार करते करते लास्ट स्टेज में पहुंच जाए। तो ये लास्ट स्टेज और फर्स्ट बिगिनिंग टाइम टेकिंग होती है, लेकिन कुछ कुछ मामले में कभी कभी क्या होती है, लोग कहते हैं कि सुबह में तो नॉर्मल दिख रहे थे लेकिन शाम होते होते ये हो गया, घटना घट गया। तो इसका मतलब है कोई सिम्टम्स जो है सीरियसली कन्वर्सन्स में ज्यादा स्पीडली जो है वो कन्वर्ट हो गया। ऐसा भी होता है, हार्ट अटैक या हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल, कई चीजें होती हैं, वो स्टेज क्रॉस कर गया तो सीधे जो है वो yin और yang दोनों चरम सीमा पे चले गए, फॉलोड बाय डेथ। तो मेरे कहने का मतलब yin जो है आपका अगर बढ़ रहा है तो yang घटेगा, और yang घटेगा तो इट इज कॉल्ड फुल कोल्ड। जब बॉडी में फुल कोल्ड होने लगेगा तो आपको ठंड लगने लगेगी, आपका स्वभाव कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट नहीं होगा। आपका स्वभाव केंद्रित होने लगेगा, दिमाग में अगर कोई एक चीज घूम रहा है तो घूमता रहेगा। अरे भाई पिंटू बाबू ने ऐसा क्यों कहा आपको, अब क्यों कहा, ऐसे आप बातों को भूलते भी है, कोई ध्यान भी नहीं देते, लेकिन जब जैसे कन्वर्जेंट होगा वैसे ये बात दिमाग से जाएगी ही नहीं। घर में लोगों ने मुझे क्यों कहा, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, घूम रही है घंटी की तरह, दिमाग में रिंगिंग हो रहा है, और स्वभाव एकदम शांत हो जाएगा और दिमाग केंद्रित हो जाएगा किसी चीज पे। और जब डाइवर्जेंट होता है तो दिमाग केंद्रित नहीं होता, कई तरह की बातें दिमाग में आने लगती हैं। और क्या हो जाएगा, आपके लिम्ब जो है वेस्टर्नेट्स के लिम्ब ठंडे हो जाएंगे, नींद आएगी और नींद नहीं भी आएगी, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, घूमने फिरने का मन नहीं करेगा, दिन ज्यादा हो रहा है, ठंड लगेगी, घूमने फिरने का मन नहीं लगेगा। क्यों, पूछिए क्यों? क्योंकि इन जो है वो लेस वॉक पसंद करता है, लेस टॉक पसंद करता है। ये भाई साहब जो यांग है ये फास्ट बात करेंगे, फास्ट चलेंगे, रैपिड मूवमेंट इनका होगा। इनका रैपिड मूवमेंट होगा नहीं, आप वहां देखिएगा सब चीज मिल जाएगा। इन बढ़ रहा है, पेशेंट आया है, इन बढ़े हुए दर से आपके पास आया हुआ है, चलने फिरने का मन नहीं करेगा, और गर्म चीज पीने का मन करेगा, कॉफी पिएगा, चाय पिएगा, ठंडा पानी पीने का मन नहीं करेगा। रनिंग नोज होंगे, आप कहिएगा कि कोल्ड कप के शिकार हैं, तो रनिंग नोज हो जाएगा, एक्सेस कोल्ड होगा, आंखों में पानी एक्सेस हो जाएगा, लूज स्टूल हो जाएगा। ठीक है ना, मुंह से लार निकलने लगेगा, एक्सेस लाइवा, सारी चीजें ये एक्सेस कंडीशन में जो इनसे रिलेटेड है। आप बोलिएगा ये टीयर, ये स्टूल, ये स्लाइवा, ये रनिंग नोज, ये सब आप बोल रहे हैं कि सब ज्यादा हो जाए, यूरिनेशन एबंडेंट होने लगेगा, ये कैसे आप बोल रहे हैं? इसलिए कि ऑल आर बॉडी फ्लूइड, एंड बॉडी फ्लूइड आर कनेक्टेड टू इन कोल्डनेस। Coldness is connected to what? In.
सारी चीजें एक्सेस हो जाएंगी तो आपकी बॉडी में ये सब एक्सेस दिखाई पड़ने लगेगा ज्यादा। यूरिन कंट्रोल नहीं होगा, एबंडेंस बहुत होगा और मेनी टाइम्स हो सकता है। तो ये सब सारी चीजें आपको कब दिखाई पड़ेंगी? जब आपकी इन बढ़ेगी और यांग घट जाएगी। अगर मान लीजिए कि अगर किडनी में इन घटती है तो क्या होगा? कॉमन चीज है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। उसका यांग एक्सेस हो जाएगा, किडनी का यांग एक्सेस हो जाएगा। उसका यांग तो ऐसे गॉल ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, वहां छोड़ दीजिए। किडनी का अपना यांग जो है एक्सेस हो जाएगा और किडनी का यांग एक्सेस होने का मतलब है, बताओ, किडनी का जब स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग ने चर्चा की थी ना एड्रिनल ग्लैंड का या सुप्रारेनल ग्लैंड का। ये कहाँ होता है? ये किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो इपिनेफ्राइन नॉन इपिनेफ्राइन हार्मोन बनाता है, जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का काम करता है, जो पैरों में टेटेनी होती है ना, उसका बॉन्ड हो जाता है। इसलिए खासकर बच्चों को कैल्शियम ऊपर से दिया जाता है। जब बहुत लोग जो हड्डी के दर्द का कॉम्प्लेन करते हैं, वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता नहीं तो हड्डी को मिलेगा नहीं कैल्शियम, क्योंकि जो कैल्शियम का गोली हम खाते हैं वो तो मेरे बॉडी में